Hello students, I hope you all are staying home and staying safe. So for Biotech first year, unit 4, that is nucleic acid, we are going to revise today. Nucleic acid, the term was given by Friedrich Miescher, and nucleic acid are basically organic molecules which constitute DNA and RNA. डीएनए एंड आरएनए हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टिट्यूट भी करते हैं और ये न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं बिकॉज दे आर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड दोनों में कॉन्स्टिट्यूट है. दैट मीन्स ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी ऑन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. नेक्स्ट इज डीएनए. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में. दैट इज़ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज डीएनए, जो सबसे पहले दिया था 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, जिसको हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक. बेसिकली डीएनए के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस. ये तीनों कंपोनेंट मिलाकर ही बनाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर. ओके. फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो बैकबोन प्रोवाइड करता है. डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होता है कॉन्स्टिट्यूट करता है दोनों स्ट्रैंड्स को. और नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली कंटेन करता है प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स को. प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स क्या होते हैं? Purines, that is adenine and guanine. Pyrimidines, that is cytosine and thymine. एडिनिन हमेशा थाइमीन से पेयर अप रहता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री रहता है विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि 2 प्रेजेंस होते हैं दोनों के बीच में. बट इन द केस ऑफ पायरिमिडीन्स, ग्वानीन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स में पेयर अप रहता है और कॉम्प्लीमेंट्री रहता है. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. सो बेसिकली आप लोग को मैंने बनवाया है नोटबुक में. दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज़, ये जो स्ट्रक्चर है डीएनए का बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक स्ट्रैंड 1 होता है, एक स्ट्रैंड 2 होता है. एडिनिन थाइमीन से कॉन्स्टिट्यूट होता है डबल बॉन्ड्स में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. ग्वानीन जो होता है साइटोसिन से 3 बॉन्ड्स में अटैच्ड होता है. अब इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के टर्न्स प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ओके. सो जो डार्क टर्न होता है उसे बोलते हैं मेजर ग्रूव. जो लाइट टर्न होता है उसे हम बोलते हैं माइनर ग्रूव. इसी में ये जो बैकबोन होती है ये होती है फॉस्फेट ग्रुप की, ये जो है. ओके. डीऑक्सीराइबोस शुगर से कॉन्स्टिट्यूटेड होता है. नेक्स्ट होता है नाइट्रोजनस बेसिस, जो इसके इन बिटवीन मॉडल के प्रेजेंट होते हैं. सो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली मॉडल ऑफ वॉटसन एंड क्रिक. जेम्स वॉटसन एंड क्रिक जिन्होंने ये मॉडल दिया था अबाउट डीएनए. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोग के. ओके. सो नेक्स्ट इज़ क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है डीएनए. सो फर्स्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं. बट न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो सिर्फ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं. अब जो डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है बेसिकली इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये कैसे परफॉर्म करता है और इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है. फर्स्ट और फॉरमोस्ट इसका फंक्शन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉन्स्टिट्यूट. क्या काम करता है डीएनए? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है हेलिकल टर्न्स की फॉर्म में.
थर्ड, एक स्ट्रैंड जो होता है दूसरे स्ट्रैंड से 20 आर्मस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस पे एक दूसरे से पेयर अप होता है, जो एडेनिन थायमीन के इक्विवेलेंट है और ग्वानिन साइटोसिन के इक्विवेलेंट है। दिस रूल वॉज गिवन बाय इरविन चारगफ, जिसे कहा जाता है चारगफ्स इक्विवेलेंस रूल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चारगफ के अकॉर्डिंग amount of adenine is equal to amount of thymine and amount of cytosine is equals to amount of guanine, यानी कि दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये इरविन चारगफ ने अपने इक्विवेलेंस रूल के अकॉर्डिंग बताया था। सो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, रिवाइज हुआ होगा। मे बी अगर आप लोग के पास नोट्स होंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की कॉम्पोजिशन एंड डीएनए के फंक्शंस के बारे में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हो सकता है आप लोग का थोड़ा कुछ मैंने डिफरेंट बताया हो अदर देन क्लास, तो आप उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं बताया हो तो आपके जो नोट्स में है वो सारा कंप्राइज है, उसमें अकॉर्डिंगली आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है वो मैंने जब क्लास में बताया था तो आपको समझाया था। उसमें से भी अगर आपको कोई टॉपिक मिसिंग लगा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।